दिल से धन्यवाद देते हैं। इस तरह का एक्टिविटी आप लोग बार बार करते रहते हैं, जैसे होली मिलन समारोह वगैरह में हम लोगों को इन्फॉर्मेशन आते रहता है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। इस तरह का समाज HPHW न्यूज भारत डिजिटल मीडिया में एक नई सोच, एक नए युग की क्रांतिकारी शुरुआत। हर हिंदुस्तानी का अपना चैनल, आपका अपना चैनल, हमारा प्रयास कि हर भारतवासी के दिल में भारत भावना की सकारात्मक ऊर्जा का हो निवास। हम समझते हैं आपके दिल के हर जज्बात को, हर दर्द को, स्वयं और अपने परिवार को सशक्त बनाने और हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को करें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर राष्ट्रीय पटेल महासंघ परिवार पटना बिहार द्वारा पीपल्स कोऑपरेटिव हॉल कंकर बाग पटना में सांस्कृतिक कार्यक्रम सह दही चूड़ा तिलकुट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कुर्मी समाज के प्रतिष्ठित चिकित्सक, अभियंता, प्रशासनिक अधिकारी, प्रतिष्ठित उद्योगपति एवं अति विशिष्ट शिक्षक गण उपस्थित रहे। कार्यक्रम के आयोजक पटेल समुदाय के लोगों ने गुलदस्ता देकर अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन से सामाजिक समरसता का बोध उत्पन्न होगा और प्रत्येक क्षेत्र में लोग एक दूसरे का सहयोग कर सर्वांगीण विकास में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकेंगे। समारोह को सफल बनाने में पटेल समुदाय के सभी लोगों का सामूहिक प्रयास रहा। इस आयोजन में समाज में उल्लेखनीय योगदान हेतु विशिष्ट लोगों को सम्मानित भी किया गया। इस प्रकार के सांस्कृतिक आयोजन और भोज की अतिथियों ने भी पूरी प्रशंसा की। राष्ट्रीय पटेल महासंघ परिवार ने इस तरह का आयोजन आगे भी करते रहने का निर्णय लिया है। श्री दीपक कुमार पटेल जी के निर्देशन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। प्रस्तुत है हमारे विशेष संवाददाता संजय दास गुप्ता की रिपोर्ट। तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। इस तरह का एक्टिविटी आप लोग बार बार करते रहते हैं, जैसे होली मिलन समारोह वगैरह में हम लोगों को इन्फॉर्मेशन आते रहता है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। इस तरह का समाज भारतवासियों के सभी पर्व और त्योहार वैज्ञानिक होते हैं, अर्थात वह प्रकृति में होने वाले घटनाओं के अनुरूप जीवन और क्रियाकलापों में लाने वाले बदलाव के सूचक होते हैं। मकर संक्रांति भी इन्हीं में एक है। सूर्य जब एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो ज्योतिष में इस घटना को संक्रांति कहते हैं। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश होता है, इसलिए इसे मकर संक्रांति कहते हैं। मकर संक्रांति के दिन से ही सूर्य की गति दक्षिणायन से बदलकर उत्तरायण की तरफ होने लगती है। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति का ही चयन किया था। गीता में बताया गया है कि जो व्यक्ति उत्तरायण में शुक्ल पक्ष में देह का त्याग करता है उसे मुक्ति मिल जाती है। मकर संक्रांति से सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं, इसलिए इस पुण्यदायी दिवस को हर्षोल्लास से लोग मनाते हैं। सूर्य इस दिन से दक्षिण से उत्तरी गोलार्ध में गमन करने लगते हैं। इससे देवताओं के दिन का आरंभ होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन स्वर्ग का दरवाजा खुल जाता है, इसलिए इस दिन किया गया दान पुण्य अन्य दिनों में किए गए दान पुण्य से अधिक फलदायी होता है। दक्षिणायन में होने के कारण धरती पर सूर्य का प्रकाश कम मात्रा में आता है, जिससे सर्दी का प्रकोप बढ़ जाता है और पूरी प्रकृति में जड़ता की स्थिति आ जाती है। लोगों के कार्य भी ठंड के कारण शिथिल और बंद पड़ जाते हैं। मकर संक्रांति के बाद सूर्य की स्थिति दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ होने लगती है, जिससे पूरे धरती को सूर्य का ज्यादा से ज्यादा प्रकाश मिलता है। मौसम बदलते हैं और तापमान भी बदलता है, जिसके कारण लोगों के अंदर आई हुई जड़ता और ठंडक दूर होने लगती है। फलस्वरूप उनका शरीर वातावरण में हुए बदलाव के कारण नए कार्यों को करने के लिए प्रेरित होने लगता है और रुके हुए सारे काम के लिए एक नई ऊर्जा प्राप्त होती है। इस कारण मकर संक्रांति का वैज्ञानिक महत्व है और इसी वैज्ञानिक महत्व के कारण मकर संक्रांति का हम भारतीयों के जीवन में बड़ा ही महत्व है।
ये सोचकर निराश, नकारात्मक और कुंठित मत हो जाओ कि इस देश ने हमारे और तुम्हारे लिए क्या किया, बल्कि जिस भारत के कतरे कतरे को लाखों करोड़ों शहीदों के लहू और तपस्वियों के त्याग बलिदान से सिंचित किया, इस महान राष्ट्र के लिए हमने और आपने क्या किया। हमारी आपकी लड़ाई और नाराजगी इस देश से तो हो ही नहीं सकती, बल्कि ये देश की व्यवस्था में बैठे तीनों स्तंभों के उन निकम्मे, सुखभोगी और तुच्छ स्वार्थी लोगों से है, जो अपना पूरा जीवन श्रेष्ठता के भ्रम में ही गुजार कर नष्ट कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। शान तेरी कभी कम न हो ऐ वतन। सिस्टम यह नहीं कि जिसमें नेक और ईमानदार व्यक्ति जाए तो वह भ्रष्ट और अत्याचारी बन जाए, बल्कि सिस्टम तो वह है कि जिसमें भ्रष्ट से भ्रष्टतम, क्रूर और अत्याचारी व्यक्ति भी जाए तो वह राष्ट्र एवं राष्ट्रवासियों की सेवा करने को विवश हो जाए, विवश हो जाए, विवश हो जाए। आज संपूर्ण भारत को ऐसे ही सशक्त और सुदृढ़ सिस्टम की आवश्यकता है, आवश्यकता है, आवश्यकता है। तेरे दीपक की लौ कम न हो, इसलिए खूब बहाते रहे। तेरी धरती को चूमे गगन ऐ वतन, मेरे वतन, मेरे वतन। तेरे आशिक दुआ कर चले, हुस्न तेरा दमकता रहे। सर हमारा रहे ना रहे, सर हमारा रहे ना रहे। सर हमारा रहे ना रहे, तेरा माथा चमकता रहे।